तो हव्य का कटोरा लेकर के आए। अग्नि भगवान ने हव्य का कटोरा श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने महाराज वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दे दिया, दशरथ जी ने कौशल्या जी को दे दिया। खीर का विभाजन किया गया तो हव्य मिली दो व्यक्तियों को, कौशल्या को और कैकेयी को। केवल दो भाग बनाए गए हव्य के, खीर के दो भाग बनाए गए, एक कौशल्या को दिया गया, एक कैकेयी को दिया गया। सुमित्रा को हव्य नहीं मिली। कौशल्या जी ने देखा सुमित्रा भी तो मेरी बहन है। अच्छा, सुमित्रा को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि कहीं कहीं पर प्रमाण है कि सुमित्रा की एक पुत्री थी, सुमित्रा के गर्भ से महाराज दशरथ जी को एक पुत्री मिल चुकी है। तो दशरथ जी ने मन में विचार किया इनके गर्भ से संतान हो चुकी है, इसलिए इनको खीर न दी जाए। लेकिन कहीं कहीं पर प्रमाण मिलता है कि उस समय सुमित्रा हव्य खाने की अवस्था में नहीं थी, प्रसाद नहीं खा सकती थी, इसलिए खीर नहीं दी गई। लेकिन कौशल्या जी ने देखा सुमित्रा भी मेरी बहन है, तो कौशल्या जी ने भी अपनी खीर का एक भाग निकाला, कैकेयी ने भी एक भाग निकाला। कितने भाग बने? दो। तो दो भाग सुमित्रा जी को मिले। कौशल्या जी ने एक भाग खाया, कैकेयी ने एक भाग खाया, सुमित्रा ने दो भाग खाए। यज्ञ की हव्य का प्रसाद खाया। जब भी यज्ञ होती है तो हवन कुंड में खीर बनती है। यज्ञ में माचिस जला करके अग्नि नहीं प्रकट की जाती है। आज भी प्रमाण है, हम लोग जब यज्ञ करवाते हैं तो चंदन की लकड़ियों को रगड़ करके आग पैदा करते हैं। जब भी यज्ञ हो तो जिस दिन अग्नि मंथन होता है ना, अनाउंस किया जाता है कि आज अग्नि भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो उस दिन जिस दिन अग्नि मंथन हो उस दिन जाकर के यज्ञ मंडप में देखना चंदन की लकड़ियों को रगड़ करके अग्नि प्रकट की जाती है। और इसका प्रमाण माँ बाप लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि अतिशय रगड़ अवकरई जो कोई हो तो अनल प्रकट चंदन से होई। जब बार बार चंदन की लकड़ियों को रगड़ा जाता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है और उसी से अग्नि भगवान का प्रादुर्भाव होता है, तब हवन प्रारंभ होता है यज्ञ मंडप में। और जिस दिन पूर्णा होती है तो उसी हवन कुंड पर हव्य बनाई जाती है। हव्य बोले तो खीर, उसी हवन कुंड में खीर बनाई जाती है और वही प्रसाद सबको वितरण किया जाता है। उसी प्रसाद को खा करके आज तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। अच्छा, खीर कितने लोगों ने खाई? 3 लोगों ने।
और गर्भ किसने धारण किया? गर्भ धारण किया समस्त अयोध्या की महिलाओं ने। हम नहीं कह रहे हैं, मानस कह रही है कि एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, सारे अयोध्या मंडल की नारियां गर्भ धारण किए हुए। बड़ा मांगलिक पर्व आने वाला है, समय आने वाला है, सब इंतजार कर रहे हैं कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे। अब भगवान के आने का तो कारण एक ही है, क्या कि जब जब वसुंधरा पर होता ज्यादा अत्याचार, जब जब वसुंधरा पर होता ज्यादा अत्याचार, तब तब लीला धर का होता जग में है अवतार। कभी तेरा द्वार न रूठे, तेरा द्वार न छूटे, तेरा द्वार वसुंधरा पर होता अत्याचार, तब तब लीला घर का होता जग में है अवतार। कभी तेरा प्यार न छूटे, कहो तेरा प्यार न शंकर भगवान की हो। अच्छा तुम लोग न बोलो, इनसे बुलवाओ। बोल दुर्गा मैया की। वेदकारी बोल रही, सिक्का सब ऐसे देते। बोल गोविंद भगवान की। क्या बात है। आइए जरा मस्ती के साथ में एक बार कीर्तन कर ले। सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ में गए। भैया जरा घुमाओ। देखिए नेटवर्क कमजोर है इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे, लेकिन चिंता मत करना, जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है सारे वीडियो आप लोगों को 2 दिन के अंदर मिल जाएंगे। शिव विवाह पड़ रहा है, 70% पड़ चुका है, 30% पर रुका हुआ है नेटवर्क की वजह से, लेकिन सारे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर प्राप्त होंगे। जरा एक बार हाथ उठाओ पांडाल में। परसों देख लेना कितनी कंजूसी कर रहे थे आप लोग कि मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा दिल मेरा घबराए। बादल काले काले बादल, बादल काले काले बादल, बादल काले काले बादल।
वैसे भी हम आपके मोहल्ले से परिचित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरिओम नगर की माताएं दान करने में भी आगे हैं, कथा सुनने में भी आगे हैं। ये बात है, 3-4 साल 5 साल बाद हम आए हैं, कोई बात नहीं। कई लोगों ने कहा महाराज पहले बहुत दुबले थे अब मोटे हो गए हो। तो हमने कहा पहले खाते नहीं थे अब खाते पीते करके इसीलिए मोटे हो गए। यहाँ की माता दान करने में भी आगे हैं, कथा सुनने में। वैसे एक बात बता दें, हम घर की बात है इसलिए बता रहा हूँ, अगर ज्यादा परेशान रहते हैं तो अपनी देवी जी से ज्यादा, पत्नी से। पता क्यों? उसको न कथा में मन लगता है न पूजा में मन लगता है। एक बार हमारे गांव में कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने अपनी पत्नी से कहा सुनो सब लोग घर वाले कथा सुनने जा रहे हैं, तू भी जा, भागवत सुन ले जा करके। तो हमारी पत्नी ने कहा जब आप खुद व्यास हो, दूसरे को कथा सुनाते हो, तो हम दूसरे की कथा क्यों सुने? आप सुनाओ हम सुने। अब घर वाले तो कथा सुनने चले गए, घर में केवल 2 व्यक्ति, हम हमारी पत्नी। आदेश हो गया सुनाओ। अब पत्नी का आदेश कैसे टाले, ना सुनाए तो रोटी नहीं मिलेगी। अब रात के 12 बजे उठ करके बैठ गए। हमने कहा सुनो, हम भारतवर्ष की देवियां जो हैं बड़ी सती होती हैं, बड़ी सती, इतनी सती होती थी पहले देवियां कि इन्होंने अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन लिया था। सावित्री जी ने अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन लिया। हमने कहा तुम देवी जी बताओ कितनी सती हो? तो हमारी देवी जी उठ करके बैठ गई, बोली महाराज चिंता न करो, हम सावित्री से कम सती नहीं हैं, लेकिन तुम पहले मरो तो, तब तो प्राण छीने तो कैसे छीने? तो ये घर की बात है। वैसे कल पूरा परिवार आएगा कथा सुनने के लिए। आज भी कह रहे थे, तुमने कहा आज नहीं, कल कन्हैया जी का जन्मोत्सव है, सब आएंगे कथा सुनने के लिए। बोल गोविंद भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, सारी रानियों ने गर्भ धारण किया। अयोध्या में चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है। अब समय आ रहा है चैत्र का महीना, 9वीं तिथि है, सब इंतजार कर रहे हैं भगवान के आने का। अच्छा, इंतजार कौन कौन कर रहा है? सब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। देवता इंतजार कर रहे हैं। देवताओं को इस बात की चिंता है कि जितनी जल्दी प्रभु का अवतार हो जाए हमारे संकट कट जाए। क्यों? क्योंकि रावण देवताओं को जीने नहीं दे रहा है। रावण भी बड़ा बलवान है, साधारण बलवान नहीं है। करता क्या है? बोले बैठे बैठे ही उठ करके खड़ा हुआ, कोई बात नहीं है, बैठा था अचानक खड़ा हो गया और लेकर के हंटर देवताओं की पिटाई शुरू। चले रुष्टा, चले तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, चले चले। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, बहुत जल्दी नाराज हो जाए, ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। अब दुष्ट व्यक्ति से तो भगवान ने बचावे। भगवान तभी तक रक्षा करता है जब तक तुम अपनी रक्षा स्वयं करते हो, और जिस दिन तुम अपनी रक्षा स्वयं करना बंद कर दोगे तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान भी तभी तक रक्षा करता है जब तक तुम अपनी स्वयं रक्षा करते हो। देवता इंतजार कर रहे हैं, सरयू मैया इंतजार कर रही हैं, सारे पुष्प इंतजार कर रहे हैं, यक्ष इंतजार कर रहे हैं, गंधर्व इंतजार कर रहे हैं। और समय आया कि 9वीं तिथि मधुमात्र पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता,
पल बचे अमृत पर पीता। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दोपहर के 11 बज गए। जो ही 11 बजे तो सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े पुष्प लिए हुए भगवान का स्वागत करने के लिए। आओ सरकार, आप भी एक बार जरा राम जी को पूरा पुकार लो, मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ में गाएं कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे जबरदस्ती नहीं है, अगर राम जी से प्रेम है तो बोलो। बहरी नदिया नाव पुरानी तेरा प्रभु सहारा है। बहरी नदिया नाव पुरानी तेरा प्रभु सहारा है। मेरे नैनों की, हाँ मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम।
12 बजे, और जय ही 12 बजे दोपहर के तो कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण भगवान प्रकट हो गए। तो बाबा बोले कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भाई कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान जब पैदा हुए थे तो मरे कब? भगवान पैदा हुए तो मरे कब? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। पैदा कौन होता है? पैदा वो व्यक्ति होता है जो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है, वो पैदा होता है। लेकिन भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं पहुंचे। रामा अवतार में भी भगवान प्रकट भय और कृष्णा अवतार में भी भगवान प्रकट भय। तो जो प्रकट होता है वो अंतर्ध्यान हो जाता है, और जो पैदा होता है वो मरता है। भगवान पैदा नहीं हुए, भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट भय, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जो ही नारायण भगवान प्रकट भय, तो कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना शुरू कर दी। भगवान ने मन में विचार किया, अब तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? अरे माँ मुझको हाथ जोड़े है, प्रणाम कर रही है, पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा, मैया हमारे हाथ मत जोड़ो। कौशल्या मैया ने कहा, क्यों? कहा, हम तुम्हारे पुत्र बन करके पैदा हुए हैं। क्योंकि महाराज मनु शतरूपा ने नैमिष में तपस्या की है ना, और नैमिष में तपस्या जब की तो भगवान से मनु शतरूपा ने भगवान से एक ही वरदान मांगा। एक बात बताएं, प्रत्येक कथा हमको कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। जब महाराज मन और शतरूपा ने नैमिष में तपस्या की, भगवान प्रकट भय और सबसे पहले मनु के पास गए। मनु से पूछा, बोलो राजन, तुम मेरी तपस्या कर रहे थे, अब मैं प्रकट हो गया हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो मनु ने वरदान मांगा, सरकार हमको तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने मनु को वरदान दे दिया, जाओ हमारे जैसा ही तुमको पुत्र प्राप्त होगा। अब भगवान ने वरदान तो दे दिया कि हमारे जैसा ही मिलेगा, लेकिन भगवान ने बाद में सोचा कि हमारे जैसा तो संसार में केवल हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो इसका मतलब हमको ही पुत्र बन करके पैदा होना पड़ेगा।
शतरूपा के पास पहुंचे जाकर के, और शतरूपा से पूछा, मैया तू वरदान मांग, क्या चाहती है? भगवान दोनों को अलग अलग वरदान दे करके परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं मन और शतरूपा के दाम्पत्य जीवन में खटाई तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं झगड़ा लड़ाई आपस में तो नहीं हुआ है, सुमति है कुमति तो नहीं बैठी है दोनों के अंदर। इसीलिए भगवान ने मनु को पहले वरदान दिया, फिर शतरूपा के पास पहुंची, परीक्षा ली। और संपत्ति वहीं रहती है, धन वहीं रहता है, भगवान वहीं रहते हैं जहां पर सुमति होती है। जहां पर सुमति है वहीं पर सब कुछ आपको मिलेगा। हम नहीं कह रहे हैं, मानसकाल लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना हो, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना हो, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है संपत्ति वहीं आती है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक परिवार में 3 व्यक्ति रहते थे, पति पत्नी और उसका एक पुत्र। लेकिन भगवान की कृपा से तीनों में आपस में कभी निपटती ही नहीं थी। तीनों में हमेशा 24 घंटे महाभारत होती रहती थी। पति ने अगर कह दिया हम खीर खाएंगे तो देवी जी ने खिचड़ी बना करके रखे, तो लड़का रोटी के लिए महाभारत कर रहा है। तीनों हैं, तीनों की आपस में कभी नहीं निपटती। परिणाम ये हुआ कि घर में दरिद्रता आ गई, गरीबी आ गई। इतने गरीब हो गए कि भूखे मरने लगे। एक दिन की बात है, पार्वती जी के साथ में भगवान भोलेनाथ संसार का भ्रमण करने के लिए निकले। तो पार्वती जी ने देखा, कहा बाबा ये परिवार बड़ा गरीब है, आप इसको वरदान दे दो। शंकर जी ने कहा देवी चक्कर में पड़ो मत पड़ो, ये तो दुनिया है, घूमने दो। ये राजकुमार जी के द्वारा 50 रुपए आए हैं। ठीक ठीक। बोल गोविंद भगवान की। बहुत अच्छी बात है, राम जन्म उत्सव की बधाई की लिस्ट पूरी बन चुकी है। हमको पूरा विश्वास है आज दान पात्र भर जाएगा, कल दूसरा मंगवाना पड़ेगा। तो अच्छा क्या बात है। शिव जी ने कहा देवी ये
ये संसार है, यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हंसता है, कोई रोता है, चक्कर में मत पड़ो, चलो यहाँ से। पार्वती जी ने जिद कर दी, नहीं बाबा, इस परिवार को जब तक वरदान नहीं दोगे तब तक नहीं जाऊंगी। अब पार्वती जी की जिद, शंकर जी ने कहा चलो नहीं मानती हो तो चलो, लेकिन देवी इनको चाहे जितने वरदान दे दो ये कुछ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इनके परिवार में सुमति नहीं है। शंकर पार्वती जी ने कहा बाबा केवल 3 वरदान देना, चौथा वरदान मत देना, आप जिसको तो वो न पाए। शिव जी पार्वती जी के साथ पहुंचे जा करके, रात के 12 बज रहे थे, शंकर जी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा पति से, देखो दरवाजे पर कौन बोल रहा है, रात के 12 बजे हैं, दरवाजा खोलो। पत्नी ने पति से कहा दरवाजा खोल करके देखो कौन है। पति ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुमको शर्म नहीं आती हमसे कहते हुए, तुम चली जाओ। तो पत्नी बोली जब तुम भी हो, भैया भी घर में बैठा है, तो तुमको शर्म नहीं आती दरवाजा हम खोलें? लड़के से कहो। लड़के से कहा गया, लड़के ने कहा जब 2 घर में बुजुर्ग बैठे हैं तो हम क्यों जाएं, चाहे जिसकी जो मर्जी वो खोले। अब तीनों में महाभारत ये मची कि दरवाजा कौन खोले। आधा घंटा तक लड़ाई हुई, आधा घंटा के बाद जाकर के पत्नी ने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला तो देखा सामने भगवान भोलेनाथ खड़े। माता जी ने पूछा बाबा